नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में टेस्ट 5 जिसका विषय रहेगा चिंतन एवं अभिप्रेरणा। इसमें 30% सीखवाल व 20% पीडी पाठक पुस्तक से लिए गए हैं। तो देखते हैं आपके 50 में से कितने % सही होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा चिंतन यथार्थवादी चिंतन का भाग नहीं है? सबली चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। यथार्थवादी चिंतन का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ए सबली चिंतन। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ये 3 यथार्थवादी चिंतन के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं? सबली चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर सी सृजनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कितने प्रकार की संवेदनाओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर सी 7 संवेदनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति प्रक्रिया के तत्व निम्न में से नहीं है? कूट संकेतन, उत्पादन, भंडारण, पुनरुद्धार व पुण्य प्राप्ति। इसका राइट आंसर बी उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन। इसका राइट आंसर डी वर्णन मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। नहीं वाले क्वेश्चन में आपको नहीं पर राउंड कर लेना है सबसे पहले, और उसको देखते हुए आंसर देना है। इसका राइट आंसर डी कल्पना। कल्पना है वो आगमनात्मक तर्क स्तरों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया। इसका सही उत्तर डी चिंतन एक अनिवार्य रूप से मनोगतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी।
इसका राइट आंसर ए अभिसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी या विद्यार्थी अभिसारी चिंतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन। 5 वर्ष का जो बालक चिंतन करता है वो किस प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर ए परावर्तित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन या लक्ष्य। अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर सी उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है? हल, फ्रायड, मेस्लो, कैप्सन। इसका राइट आंसर ए हल। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रदाता है हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। पॉलीग्राफ उपकरण, इसका राइट आंसर डी झूठ की पहचान के लिए पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर बी मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्लो का सिद्धांत आधारित है भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर, कार्यों पर। इसका राइट आंसर सी आवश्यकताओं पर। मेस्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। इसका राइट आंसर बी प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, कुछ नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर सी प्रभावहीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। इसका सही उत्तर ए अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर बी अचेतन मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। मेस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ए आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहाँ है?
सोरेनसन ने, हरलॉक ने, वैलेंटाइन ने, वाटसन ने? इसका राइट आंसर ए सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सृजनात्मकता के अर्थ में अभिसारी चिंतन का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से? इसका राइट आंसर सी आश्चर्य से। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित, इनमें से सभी? मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? इसका सही उत्तर ए मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात? इसका राइट आंसर बी भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख, रुचि? इसका राइट आंसर डी रुचि जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। बाकी प्यास, निद्रा, भूख ये जन्मजात अभिप्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है? अधिगम, अभिप्रेरणा, संतुलन, सृजन? इसका राइट आंसर बी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है, आवश्यकता, प्रवाहिता, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति? इसका सही उत्तर सी अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मनी, लैटिन, इटालियन? इसका सही उत्तर सी लैटिन भाषा के शब्द से मोटिवेशनल शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? मेस्लो, थॉमसन, गैरेट, गेट्स? इसका राइट आंसर ए मेस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं? यह कथन है मर्सेल का, फ्रेंडसन का, थॉर्नडाइक का, गेट्स का। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। इसका राइट आंसर बी फ्रेंडसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के स्रोत है आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, उपरोक्त सभी?
प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। प्रेरणा के स्रोत, आवश्यकताएं, चालक और उद्दीपन, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण किस बिंदु से किया जा सकता है? वस्तु क्या ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना, संवेदना उत्पन्न होना, संवेदना में अर्थ जोड़ना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन है रोज, वुडवर्थ, डगलस व हॉलैंड, डमविल। इसका राइट आंसर बी, वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति के नियम है आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम, उपरोक्त सभी। स्मृति के नियम कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण की कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? पूर्ण विधि, खंड विधि, मिश्रित विधि, प्रगतिशील विधि। इसका राइट आंसर बी, खंड विधि। खंड विधि छोटे, कम बुद्धि वाले और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? व्यक्तिगत स्मृति, स्थायी स्मृति, तात्कालिक स्मृति, सक्रिय स्मृति। इसका राइट आंसर डी, सक्रिय स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए? बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनअभ्यास का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, दमन का सिद्धांत, यानी दमन के सिद्धांत के अनुसार उनको दबा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी? प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर बी, कलात्मक चिंतन को जॉन डेवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है? अनसीखी विधि, अंतर्दृष्टि विधि, वैज्ञानिक विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि। इसका सही उत्तर बी, अंतर्दृष्टि विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है? प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कल्पना का दूसरा नाम स्मृति है? पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना, रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना। इसका राइट आंसर डी,
सृजनात्मक कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है? सृजनात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना, उत्पादक कल्पना, आदनात्मक कल्पना। इसका राइट आंसर डी, आदनात्मक कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिंतन सबसे उच्च प्रकार का होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। सबसे उच्च प्रकार का चिंतन। इसका राइट आंसर डी, तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां और उनके जनक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? काम प्रवृत्ति के जनक फ्रायड, आत्म प्रदर्शन प्रवृत्ति के जनक एडलर, व्यक्तिक प्रवृत्ति के जनक स्किनर, सावेगिक प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी, व्यक्तिक प्रवृत्ति का जनक स्किनर। ये स्किनर नहीं है, व्यक्तिक प्रवृत्ति का जनक थार्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 संवेगों में से नहीं है? एकाकीपन, आत्माभिमान, आत्माहीनता, मात्रात्मकता। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, उनमें से नहीं है। इसका सही उत्तर डी, मात्रात्मकता। इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन मूल प्रवृत्ति किस संवेग के कारण उत्पन्न होती है? भय, घृणा, करुणा, क्रोध। इसका राइट आंसर ए, भय के कारण पलायन या भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन किया? मैकडूगल ने, डेकार्ते ने, वाटसन ने, विलियम जेम्स ने। इसका राइट आंसर बी, डेकार्ते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्यास लगती है और हमें पानी दिख जाए तो वह उद्दीपक कहलाता है? स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, नकारात्मक उद्दीपक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ए, स्वाभाविक उद्दीपक। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आप सभी ने इस टेस्ट में भाग लिया। इसी प्रकार आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको आगामी शिक्षक भर्तियों में इन टेस्टों में से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। एक बार फिर धन्यवाद। शुभ रात्रि।